हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये न्यूज़ आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड छात्र जो डीएलएड कर चुके हैं और जो अपने 3 बार बैक आने के बाद चौथी बार का मौका कर रहे हैं। जो काफ़ी सारी इनकी कोड लिस्ट हो चुकी हैं और डेट पे डेट मिल रही हैं। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए खबर आई है। हाई कोर्ट ने एनसीटी से किया सवाल कि एनसीटी से हाई कोर्ट ने डीएलएड के लिए क्या सवाल किया है। क्या एनसीटी के द्वारा चौथा मौका नहीं दिया जा रहा था? क्या एनसीटी के द्वारा ही चौथा मौका दिया जा रहा था? जो इस बार के 2 बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं दिया गया। तो सारी आपको खबर मिलेगी इस वीडियो में। आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा और आपको यहाँ पर सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इससे पहले अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद जैसे ही खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही हम अपनी यूपी टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे। और अगर आप सी टेट की भी चाहते हैं, जो सी टेट कर रहे हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं 1 महीने में हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें, कैसे पास करें। तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी तैयारी कराऊंगी। यूपी टेट और सुपर टेट की सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और मैथ्स बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी। आप एक बार क्लास लेके देखिएगा मैथ्स की, आपको बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे बिल्कुल मैथ्स नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ खबर। क्या आया है? डीएलएड में आउटर लिमिट मामले में एनसीटी व सरकार से जवाब तलब। जैसा आपको मैं पहले पूरा मामला समझा देती हूँ क्या हुआ। जैसे स्टूडेंट्स डीएलएड करते हैं, वो उन पे बैक जब बैक आ जाती है तो उन्हें और 3 मौके मिलते हैं। अगर वो 3 मौके में पास नहीं हो पाते तो उनका डीएलएड बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, उन्हें दोबारा से डीएलएड करना पड़ता है। लेकिन बीच में 2 बार एक ऐसे मौके दिए गए, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए या एनसीटी द्वारा दिए गए, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीटी से इसी के लिए जवाब तलब किए गए हैं कि क्या आपके द्वारा ये मौका दिया गया है या राज्य सरकार ने खुद से ही मौका दिया है। और अगर आपके द्वारा ये मौका दिया गया है तो फिर ये 2 बार मौका देके क्यों बंद कर दिया गया है? जो स्टूडेंट जिन्होंने इस बार गुहार लगाई है इसी चीज़ की, उनको चौथा मौका नहीं मिला। तो जो स्टूडेंट्स चौथा मौका उनको 2 बैचेज में मिला था, तो वो चौथे मौके में बहुत सारे मात्रा में पास हो गए थे, जिस कारण जो इस बार के स्टूडेंट्स 3 मौके में पास नहीं हुए हैं, उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि हमें भी एक चौथे मौके की तलाश दें, हम भी चौथे मौके पे क्लियर कर देंगे। तो वहाँ पर उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें चौथा मौका नहीं दिया गया था। वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जिन्हें चौथा मौका भी मिला था, जो पास हो गए थे, उनकी भी अभी मार्कशीट जब्त है और इनका भी लगा हुआ है। अब वहाँ पर उठने वाली बात ये है कि राज्य सरकार ने क्या खुद से मौका दिया था कि चौथी बार मौका देने का, या फिर एनसीटी से जवाब तलब किए गए हैं, एनसीटी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि क्या आपके द्वारा ये मौका दिया गया है कि चौथी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके द्वारा दिया गया है ये मौका, तो फिर इस बार क्यों नहीं दिया गया? जो स्टूडेंट्स गुहार लगा रहे हैं 2 सत्र से, तो अभी एनसीटी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। डीएलएड में आउटर लिमिट मामले में एनसीटी व सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से डीएलएड कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही राज्य की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। तो अब आपका जो ये मैटर है, इसके मामले में 25 तारीख को पता चलेगा कि एनसीटी क्या पक्ष रखती है, कि उनके द्वारा ही दिया गया है या उन्हें कुछ नहीं पता, राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। क्योंकि आपको पता है एनसीटी एक ऐसी संस्था है जिसे सारे वो हैं उपलब्ध कि वो कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी एक नीति चला सकती हैं, वो कोई भी कानून बना सकती हैं शिक्षा के लिए। जैसा 69,000 भर्ती में उन्होंने बीएड को शामिल किया था, उसी पर अभी तक विवाद चल रहा है, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने 2 सत्र में मौका दिया है चौथी बार बैक वाले पेपर को देने का, तो फिर इन सत्रों में क्यों नहीं दिया? तो हो सकता है जब अगर एनसीटी ने कहा हमने दिया है, तो हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जो 3 बार बैक देने के बाद भी फेल हो गई हैं और उनको इस बार चौथा मौका दे दिया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी, एक बार में ही ऐसी अच्छी तैयारी कीजिए कि आपका एक बार में ही क्लियर हो जाए। लेकिन जो भी होगा उन छात्रों को 25 मई को क्लियर हो जाएगा कि क्या वो उनका फिर अगर ये हुआ कि नहीं हमने नहीं दिया है राज्य सरकार द्वारा, तो जिन्होंने चौथी बार में बैक क्लियर की थी उनका भी कैंसिल कर दी जाए मार्कशीट। अब उनको भी दोबारा से डीएलएड करना पड़ेगा। अब लाखों रुपए खर्च करके स्टूडेंट्स डीएलएड करते हैं, फिर वो रद्द हो जाए, दोबारा करने पड़े। अपने आप से कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, अभी माता पिता के पैसों पर ही कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है इन्हीं चीज़ों का। जो भी है अब देखते हैं। बस आप डिप्रेशन में मत लीजिएगा, कुछ ऐसे कदम मत कीजिएगा, कोई बात नहीं।
आप हिम्मत मत हारिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। और मैं तो यही कहूँगी, अगर उन्होंने क्लियर कर दिया है तो उनका कैंसिल नहीं करना चाहिए। और जो तीसरी बार, जो अब चौथी बार जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है, जो ये मांग रहे हैं कि चौथी बार मौका दें, तो उन्हें भी मौका दे देना चाहिए। तो जो भी होगा एनसीटी के माध्यम से 25 मई को पता चलेगा क्या जवाब देता है। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, आपको समय से बता दिया जाएगा जो भी होगा। चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पर BEd वर्सेस BTC विवाद के लिए कोई भी जानकारी हो, या हमारे छात्रों के लिए DLED BLED, या फिर आपकी किसी वैकेंसी के लिए जो आपके लिए हित में हो सकती है, तो यहाँ पर आपको सारी सूचना समय से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो आपसे समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।